हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जिट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जीपैट के लिए, नाइपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और फार्मेसी के जो कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। ओके, कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स, ये जो है इसमें कुछ 9-10 ड्रग्स है जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Soothing medicaments that act by relieving pain in the stomach and intestine and expel flatulence and gas from the gastrointestinal tract by increasing peristalsis are known as। अब यहाँ पे हम पहले मीनिंग समझ लेंगे। ये एक डेफिनेशन है, नीचे दिए गए किस ड्रग की ये डेफिनेशन है यहाँ पे पूछा गया है। तो सूदिंग मेडिकामेंट, सूदिंग मतलब जो रिलैक्स करता है। ओके, सूदिंग मतलब रिलैक्सिंग, जो रिलैक्स करता है, ऐसा मेडिसिन है जो क्या करता है, एक्ट करता है कैसे, रिलीविंग पेन मतलब पेन को कम करता है। कौन से पेन को, जो स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। ओके, और कैसे पेन कम करता है, बाय एक्सपेलिंग फ्लैटुलेंस। अगर पेट फूल जाता है गैस की वजह से तो वो गैस को रिलीज करने का काम करता है। साथ ही इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस मतलब अगर पेट में कुछ गैसेस है तो उसको पुश करने का काम करता है। मतलब पेरिस्टाल्सिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वहां पे इंटेस्टाइन में, और वो जो गैसेस है वो पुश आउट हो जाती है बाहर, तो उस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो जो ऐसे मेडिकामेंट्स जो रिलैक्स करते हैं पेट को और इंटेस्टाइन को, फ्लैटुलेंस को एक्सपेल करके बाहर रिलीज करके, और साथ ही पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करके, ऐसे मेडिकामेंट्स को हम कहते हैं कार्मिनेटिव्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स ऐसे ड्रग है जो फ्लैटुलेंस एक्सपेल करते हैं, मतलब अगर पेट फूल जाता है तो गैसेस को बाहर रिलीज करने के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही उसको गैसेस को पुश करने का भी काम करते हैं इंटेस्टाइन में से। और सूदिंग मेडिकामेंट्स होते हैं, मतलब पेट को रिलैक्स करने का काम करते हैं। जीआई रेगुलेटर्स भी सेम होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ओके, जीआई ट्रैक्ट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलराइज करने का काम जीआई रेगुलेटर्स करते हैं। तो ये हो गए हमारे डेफिनेशन कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कार्डामम। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि कार्डामम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। कार्डामम जो है वो एक कार्मिनेटिव है, तो उसका यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। तो सिनोनिम क्या होता है कार्डामम का, इलायची। हम सबको पता है इलायची होता है, या कार्डामम फ्रूट होता है, या कार्डामम सीड होता है। ओके, तो कार्डामम फ्रूट और कार्डामम सीड और इलायची, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कार्डामम। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया कार्डामम। ओके, तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। ये जो फैमिली होती है इसकी होती है जिंजीबिरासी। जिंजीबिरासी फैमिली होती है कार्डामम की, और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं यूकालिप्टॉल, जिसे सिनियोल भी कहा जाता है, साथ ही टर्पिनॉइल, साथ ही बॉर्नियोल। ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। और
यूजेस में हमें पता है ये एक कार्मिनेटिव होता है, साथ में फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है, स्टिमुलेंट करके भी यूज होता है, ओके। और स्टमक एक भी, स्टमक एक मतलब जो भूख बढ़ाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको स्टमक एक कहा जाता है। ये सारे उसके यूजेस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया कार्डमम, ओके। तो ये पूरा जो चैप्टर है कार्मिनेटिव, इसमें आपको 10 ड्रग्स पढ़ने को मिलेंगे, 10 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कार्मिनेटिव्स के और जीआई रेगुलेटर्स के। तो ये अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, और जो एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है। पूरा सिलेबस कवर है, साथ ही वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं और नोट्स भी अवेलेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लैक पेपर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ओके। तो ब्लैक पेपर जो होता है वो होते हैं ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम, ओके। ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पिपरासी, पिपरासी, ओके। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो होते हैं पिपरीन और पिपरिडीन, पिपरीन और पिपरिडीन, ओके। यूजेस अगेन सेम, एज अ स्पाइस यूज होता है, स्टिमुलेंट करके यूज होता है, स्टमकिक यूज होता है और कार्मिनेटिव यूज होता है। अरोमा देता है तो एरोमेटिक भी होता है, ओके। उसमें एक अरोमा होता है, एक अपना एक खुद की खुशबू होती है, राइट। तो एक इट इज यूज्ड एज एरोमेटिक, ओके। और स्टमक एक भी, स्टमक एक मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो भूख बढ़ाते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको स्टमक एक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ड्राइड राइप अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर। यहाँ पे पूछा गया है कि कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो कोरिएंडर जो होता है उसका जो सिनोनिम होता है वो होता है कोरिएंडर फ्रूट, ओके, कोरिएंडर फ्रूट। यहाँ पे हमारा आंसर होगा फुल्ली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम, ओके। ड्राइड राइप फ्रूट होता है कौन से प्लांट का, कोरिएंड्रम सटाइवम का। और फैमिली क्या होती है इसकी, फैमिली होती है इसकी अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी, ओके। अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में जो है इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है डी लिनालूल, डी लिनालूल। 90% जो होता है वोलेटाइल ऑयल जो इसमें प्रेजेंट होता है वो डी लिनालूल होता है, और इसको डी लिनालूल को ही कोरिएंड्रोल भी कहा जाता है, कोरिएंड्रोल। इस डी लिनालूल को ही कोरिएंड्रोल भी कहा जाता है, ओके। और यूजेस अगेन सेम, इट इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव, इट इज यूज्ड एज अ स्पाइस, इट इज यूज्ड एज अ स्टमकिक, इट इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ओके। सो ऑल दीज आर द यूजेस। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ फेनिल। अब यहाँ पे पूछा है कि फेनिल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो पहले हम सिनोनिम देख लेंगे। इसको सौंफ भी कहा जाता है, इसको फोनिक्यूलम फ्रुक्टस भी कहा जाता है, फ्रुक्टस फोनिक्यूलम भी कहा जाता है, फेनिल फ्रूट भी कहा जाता है, फेनिल फ्रूट भी कहा जाता है। तो दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ फेनिल, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ फोनिक्यूलम वल्गेर। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ड्राइड होते हैं, राइप फ्रूट्स होते हैं किसके, फोनिक्यूलम वल्गेर के। और फैमिली जो होती है इसकी अगेन सेम जैसी कोरिएंडर की होती है, अम्बेलिफेरे, अम्बेलिफेरे इसकी फैमिली है। और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो है फेनकोन और एनीथॉल। 50% जो है इसमें एनीथॉल प्रेजेंट होता है केमिकल, और फेनकोन, ये दो केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगेन इसका यूज क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, कार्मिनेटिव यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट, जब बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है तो कफ को एक्सपेल करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स यूज किए जाते हैं। तो फेनिल इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टोरेंट। तो
यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ फोनिक्यूलम वल्गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर। यहाँ पे जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है। तो जिंजर जो है वो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनल। कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? राइजोम्स होते हैं, और प्लांट का नाम होता है जिंजिबर ऑफिसिनल, और फैमिली होती है जिंजीबिरासी, जिंजीबिरासी। ओके, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है, इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जिंजेरॉल, जिंजेरॉल। ओके, और साथ ही इसका जो यूज़ है कार्मिनेटिव करके यूज़ होता है, स्टमकिक यूज़ होता है, स्टिमुलेंट करके यूज़ होता है, साथ ही माउथ वॉशेस में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बिवरेजेस में जो ड्रिंक होते हैं उनमें भी अदरक का यूज़ किया जाता है। हम पता है जिंजर मतलब अदरक होता है, राइट? तो इसका यूज़ मेन तो कार्मिनेटिव ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनल। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ असाफोटिडा। असाफोटिडा जो होता है उसको हिंग भी कहा जाता है, साथ ही असाफोटिडा गम भी कहा जाता है, इसको डेविल्स डंग भी कहा जाता है, डेविल्स डंग भी कहा जाता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए इसके। तो ये जो होता है असाफोटिडा, ये एक ऑलियोगम रेजिन होता है। ओके, ऑलियोगम रेजिन जो हमें कैसे मिलता है? जब हम इस प्लांट के राइजोम्स और रूट्स को कट करते हैं, इंसिजन मतलब कट। ओके, जब हम फेरुला फोटिडा, ये जो प्लांट है, इसके राइजोम्स और रूट को जब हम कट करते हैं तो उसमें से एक ऑलियोगम रेजिन निकलता है। ओके, तो ये गमी सब्सटेंस होता है, तो वो उसमें ऑयल भी होता है और गम भी होता है, इसलिए उसको ऑलियो गम रेजिन कहा जाता है। तो एक गमी सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कहते हैं असाफोटिडा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज द ऑलियोगम रेजिन obtained by making incision from the living rhizomes and roots of Ferula foetida. ओके, इसकी जो फैमिली होती है, इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। ओके, अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग करता है, और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं फेरुलिक एसिड। ओके, फेरुलिक एसिड और अम्बेफेलिरॉन, अम्बेलिफेरॉन, ये दो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनेमन। ओके, सिनेमन जो है इसको कलमी दालचीनी भी कहा जाता है। ओके, साथ ही इसको सिनेमन बार्क भी कहा जाता है, और सिलोन सिनेमन भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, इन नामों से भी सिनेमन पहचाना जाता है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ कॉपिस्ट ट्रीज ऑफ सिनामोमम जिलानिकम। ओके, तो ड्राई जो बार्क होता है अंदर के साइड का, इनर बार्क, शूट्स के ऊपर का, कॉपिस ट्रीज, कौन सी ट्रीज? सिनामोमम जिलानिकम। ओके, और इसकी फैमिली जो होती है वो होती है लॉरेसी। लॉरेसी फैमिली को जो है सिनेमन बिलोंग करता है, और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं यूजिनॉल और सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड। यूजेस में सेम, इट इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव, इट इज यूज्ड एज अ स्टमकिक, इट इज यूज्ड एज स्पाइस, और साथ ही एस्ट्रिंजेंट करके भी ये यूज होता है, और डेंट्रीफाइसिस जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है, सिनेमन ऑयल का जो है वो यूज किया जाता है। तो ये सब हो गया सिनेमन के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नटमेग। ओके, नटमेग जो होता है उसको नक्स मॉस चाटा भी कहा जाता है, नक्स मॉस चाटा। साथ ही इसको जायफल भी कहा जाता है, जायफल, और इसको मिरिस्टिका भी कहा जाता है, मिरिस्टिका। ओके, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ नटमेग।
और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ड्राइड कर्नल्स ऑफ सीड्स ऑफ मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस। मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस ये जो प्लांट या ट्री होता है, इसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर जो कर्नल्स होते हैं वो ड्राइड फॉर्म में जो होते हैं उनको कहा जाता है नटमेग। ओके, फैमिली जो है इसकी फैमिली होती है मिरिस्टिकासी, मिरिस्टिकासी। ओके, CEA। ओके, मिरिस्टिकासी। तो ये जो है ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। साथ ही इसकी जो फैमिली हो गई मिरिस्टिकासी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है उसके है सैफ्रॉल, मिरिस्टिसिन, मिरिस्टिसिन। ओके, तो ये हो गए इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और यूजेस में अगेन इट इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव। साथ ही इसका जो फैट होता है नटमेग का, तो उस फैट को हम कहते हैं नटमेग बटर, नटमेग बटर, जिसको बंडा सोप भी कहा जाता है, जो सोप इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ओके, सोप इंडस्ट्रीज में ये जो नटमेग बटर है वो यूज किया जाता है सोप्स के प्रिपरेशन में। उसको बंडा सोप भी कहा जाता है उस बटर को जो नटमेग से हमें मिलता है। और उसका जो फैट्स, इसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स, वो जो रिमेटिज्म है, जिसको सांधिवात भी कहा जाता है, तो जोड़ों का दर्द जिसे कहा जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने में इसका जो फैट और वोलेटाइल ऑयल होता है वो यूज होता है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट नटमेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लव। ओके, क्लव जो होता है जिसको लौंग भी कहा जाता है, ओके, जिसको क्लव फ्लावर या क्लव बड भी कहा जाता है, या फिर इसको कैरियोफाइलम भी कहा जाता है। तो ऑल दीज आर द सिनोनिम ऑफ क्लव। ओके, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस। ओके, ड्राइड फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं ड्राइड फॉर्म में, कौन से प्लांट के? यूजेनिया कैरियोफाइलस, उनको कहा जाता है क्लव। ओके, फैमिली जो होती है वो होती है मिर्टासी, मिर्टासी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है यूजेनॉल। ओके, जैसे कोरिएंडर का डी-लिनालूल है मेन कंस्टिट्यूएंट, वैसे इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है यूजेनॉल। ओके, और अगेन इसके जो यूजेस है एज अ कार्मिनेटिव, एज अ स्पाइस, और एरोमेटिक है, इसका एक अरोमा होता है खुद का। साथ ही एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर भी होता है। उसके बाद स्टिमुलेंट यूज होता है, स्टिमुलेंट करके, एंटीसेप्टिक करके यूज होता है। ओके, और साथ ही परफ्यूमरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ओके, तो दीज आर द सम इंफॉर्मेशन अबाउट क्लव। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, अगर इसका आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट today's video. Thank you so much.